जो मेरा पालीगंज विधानसभा क्षेत्र है, कल मेरा 10 बजे नामांकन है। मैं वहाँ नामांकन करने जा रही हूँ। नमस्कार, न्यूज़ भारतवर्ष में आप सभी का स्वागत है। टिकट ना मिलने के कारण बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों में जो बड़े बड़े नेताओं के बीच नाराज़गी अब जाहिर हो चुकी है। आपको बता दें कि कल ही दिनारा से राजेंद्र सिंह बीजेपी के पुराने चेहरे, उन्होंने लोजपा का दामन थामा। वहीं आज पालीगंज की जो नेत्री हैं उषा विद्यार्थी, जो बीजेपी की काफ़ी पुरानी नेत्री मानी जाती है, उन्होंने भी आज लोजपा का दामन थामा है। आगे उन्होंने क्या कहा है, पहले यह सुनते हैं। चुनाव जो मेरा पालीगंज विधानसभा क्षेत्र है, कल मेरा 10 बजे नामांकन है। मैं वहाँ नामांकन करने जा रही हूँ और मैं पहले भी वहाँ की विधायक रही। पिछली बार मुझे टिकट नहीं मिला, इस बार भी वो टिकट ही जो बीजेपी का था जदयू में चला गया। तो आखिर मेरी जनता की जो आवाज़ थी कि आप आइए, हम लोग बैठे हैं जिताने के लिए, तो मैं धन्यवाद दूंगी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और चिराग पासवान जी का, जिन्होंने मुझे सम्मान दिया और सम्मान देके मुझे सिंबल दिया कि आप जाके चुनाव लड़ें। भाजपा आपने छोड़ दिया? जी, मैंने छोड़ दिया। इतने साल तक भाजपा का साथ रहा और अचानक जिस समय अब चुनाव का समय आया तो आपने भाजपा का साथ जोड़ दिया, कितनी? देखिए, आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ सकती हूँ। जो 30 वर्षों से और शुरुआत ही मेरी भारतीय जनता पार्टी से हुई, लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ और जनता का जो रुख है उसको देखकर उनके लिए हम नेताओं का, जो हम लोग जो राजनीतिक क्षेत्र में हैं, जो कार्य करते हैं और किसके लिए काम करते हैं, विधायक किसके लिए बनते हैं? विधायक इसलिए बनते हैं कि जनता का मनोबल हाई रहे, जनता के गरीब गुरबा सबके लिए जो काम कर सके। और आप समझ सकते हैं कि मुझे कितना कष्ट हो रहा होगा। हम लोग तो महिला भी हैं, लेकिन छुप के रोते भी। अब आपके सामने क्या रोऊं, चूँकि रोएंगे तो फिर वो काम नहीं होगा, आंखों में आंसू ही रहेगा। तो कितना तकलीफ़ हो रहा होगा। जैसे और लड़कियों को, महिलाओं को तो तकलीफ़ ही झेलना पड़ता है। जब बड़ी होती है, बाप के यहाँ रहती है, शादी हो जाता है तो रोते धोते चली जाती है ससुराल, फिर वहाँ जाके घर बनाती है। तो उसी तरह से मुझे इतने सालों से वहाँ रहे भारतीय जनता पार्टी में, और मुझे कोई किसी से शिकायत नहीं। मैं पालीगंज की जनता के लिए वहाँ चुनाव लड़ने जा रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है वहाँ की जनता पर कि मुझे जिता के विधानसभा में भेजेगी और मैं फिर जनता के लिए काम करूँगी। क्या आपको लगता है कि बिहार भाजपा पर जेडीयू हावी है जिस तरह से? अब देखिए, आप अपने ये सब बातों से मुझे मत फंसाइए। कौन किस पर हावी है? नहीं, मैं जनता पर हावी हूँ, जनता मुझ पर हावी है। मैं जीतूंगी पालीगंज से, यही मैं आपको। महिला आयोग की मेंबर हैं? वो तो इस्तीफा दे दिया, मैंने महिला आयोग से इस्तीफा दे दिया है। तो आपने देखा कि बीजेपी नेत्री उषा विद्यार्थी का साफ कहना था कि पिछले कुछ दिनों से बीजेपी उन्हें नज़रअंदाज करके चल रही थी। उन्होंने बताया कि 2014 का लोकसभा चुनाव उनकी इच्छा थी कि बीजेपी उनके खाते में टिकट दे, लेकिन किसी कारणवश यह जो चुनाव है, जो टिकट है, वो रामकृपाल के खाते में चली गई। उन्होंने यह भी बताया कि रामकृपाल यादव जो हैं, उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि 2020 का जो विधानसभा चुनाव है पालीगंज से, उनका टिकट उषा विद्यार्थी के ही खाते में जाएगा, लेकिन वो भी ना हो सका क्योंकि यह जो पालीगंज सीट है यह जदयू के खाते में चली गई। तो उन्होंने साफ कह दिया कि पालीगंज की जनता के साथ वह कोई समझौता नहीं कर सकती उनके विकास के साथ, और जनता उन पर हावी है और जनता उन पर। तो उनका साफ कहना है कि 2020 का चुनाव वो लोजपा से लड़ेंगी। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने उन्हें टिकट दिया है और कल वो पर्चा दाखिल करने जा रही हैं। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 2020 का विधानसभा चुनाव वो भारी मतों से विजय करेंगी, चाहे उनके प्रतिद्वंदी कोई हो। तो लगातार खबरों में बने रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ भारतवर्ष।